जिस तरह की सर्दी अभी आप महसूस कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा शदीद सर्दी की लहर पाकिस्तान में आती दिखाई दे रही है। क्या होने जा रहा है अगले चंद दिनों में? हमने देखा है कि 8 दिसंबर के बाद से, जैसा कि पेशगोई की गई थी कि 8 दिसंबर के बाद मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के हर इलाके में, लाहौर से इतलात आ रही हैं, पंजाब के दीगर इलाकों से इतलात आ रही हैं, कराची शहर से, सिंध के दीगर इलाकों से, बलूचिस्तान से, जहां पर कुछ इलाकों में माइनस में टेम्परेचर गया है, खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर शदीद सर्दी इस वक्त जारी है। लेकिन अब अगले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है मौसम से मुतालिक। तमाम वो नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको ये बात बताना ज़रूरी है, ताकि अब न्यू ईयर भी आ रहा है आगे, जाहिर है कि हम मिड ऑफ दिसंबर में जब जाएंगे और मिड ऑफ दिसंबर से दिसंबर के आखिरी दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। अगर आप किसी भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर देख रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम पर हो, अगर देख रहे हैं, या फेसबुक पर। सबसे पहले ज़रा आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। इस वक्त राइट नाउ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक विंटर वेव दाखिल हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं के सिलसिले के बाद, 8 दिसंबर के बाद से उसने कराची से लेकर खैबर तक मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया। कराची का टेम्परेचर कम हुआ, जहां हमने देखा कि टेम्परेचर कुछ इलाकों में 9 डिग्री तक भी गिरा है, बहुत से इलाकों में 10 डिग्री, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में रहा है। कराची में मौसम सुबह के वक्त में, रात के वक्त में काफ़ी हद तक सर्द भी है। अब ज़रा ये बात सुनिए कि सिंध के जो इंटीरियर एरियाज़ हैं वहाँ पर, और बलूचिस्तान में, और अगर बात कर लें पंजाब में, यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में एक कोल्ड वेव शदीद किस्म की एक और आती दिखाई दे रही है, जिससे टेम्परेचर मज़ीद कम हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है, और कराची में भी यही सूरत हाल होगी, सिंध के बाकी इलाकों में भी। ज़रा ये तस्वीर देखें आप सबसे पहले स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि एक और कोल्ड वेव पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के रास्ते और कुछ हद तक ईरान के रास्ते मुतासिर कर रही है। जो आप ब्लू एरिया देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर माइनस में है इस एरिया में। ये जो अफ़गानिस्तान का इलाका है काबुल की तरफ का, और ये ऊपर का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है, जबकि पाकिस्तान के जनूबी इलाके हों, पंजाब के अपर एरियाज हों, सिंध के अपर एरियाज हों, यहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक, जो ग्रीन एरिया डार्क नज़र आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि टेम्परेचर कम है। कराची का टेम्परेचर भी 9 डिग्री या फिर 10 डिग्री के दरमियान में रह सकता है। और जो लाहौर शहर है, कराची के बाद सुबह पंजाब का जो बड़ा शहर है, वहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री तक गिर सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो लोग लाहौर से देख रहे हैं, इसी तरह सिमिलर सिचुएशन इस्लामाबाद में भी हो सकती है। और अगर पेशावर की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी शदीद कड़ाके की सर्दी देखने को मिल सकती है। ये सब कुछ होगा कब से? तकरीबन 15 दिसंबर के बाद से ये सूरत हाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपको फेस करनी पड़ेगी। कोयटा में मनफी टेम्परेचर स्टिल है, और आने वाले दिनों में टेम्परेचर मज़ीद कम होता चला जाएगा। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद सर्दी होगी, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के दरमियान की तारीखों के दरमियान ये सिचुएशन जिसका सामना करना पड़ सकता है। ये आपने इस वक्त यूरोपियन मॉडल की जो प्रोजेक्शन है वो देखी है, जो डिफरेंट डाटा शो किया जा रहा है, जिसमें ये बात जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में बैक टू बैक विंटर वेव अब मुल्क को मुतासिर करेंगी। अच्छा, इसकी वजह भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब हम वैसे तो जून से देख रहे थे कि एल नीनो के बाद ला नीना की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया, फिर कुछ इसमें ताख़ीर हुई। बट अब काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं, जबकि जो आलमी माहिरीन मौसमियात हैं वो भी ये बता रहे हैं कि दिसंबर के आखिर में बिल आखिर ला नीना का जो जन्म है वो हो सकता है पैसिफिक ओशियन में, जिसके असरात ज़ाहिर है कि जनूबी एशिया पर नज़र आएंगे हमें। और ये मुख्तसर टाइम के लिए होगा, अगरचे मार्च या अप्रैल तक हो सकता है ये ला नीना रहे, और हमें आने वाले मानसून में दोबारा से एल नीनो का या एनसो का, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन जो स्टिल अभी प्रेजेंट है, यही सिचुएशन हमें इसका सामना करना पड़ सकता है। बट अगर सर्दी की बात करें तो जनवरी का महीना भी काफ़ी सर्द हो सकता है। और बारिशों के एतबार से एक जो अपडेट सामने आई है, पाकिस्तान का जो महकमा मौसमियात है उसका ये बताना है कि इस बार मगरबी सिलसिले कुछ हद तक उनका, जैसे कि हम आपको ये बात बता रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज है काफ़ी हद तक,
तो मुल्क के अपर इलाकों को तो ये मुतासिर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से इलाकों को बाईपास कर रहे हैं। यानी कि लाहौर शहर में भी उस तरह से अभी तक बारिश नहीं हुई है। पोटोहार में या फिर ऊपर के इलाके जो इस्लामाबाद से भी ऊपर के एरियाज हैं, वहाँ पर कुछ सिचुएशन हमें देखने को मिली, मौसम तब्दील हुआ। तो वी होप कि जनवरी में कुछ इनका पैटर्न चेंज हो मगरबी सिलसिलों का, और सिंध और बलूचिस्तान की तरफ भी कुछ बादल बने, जिससे एटलीस्ट बारिश हो, क्योंकि ड्राई विंटर होगा तो फिर जाहिर है कि बीमारियां भी फैलेंगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहें हमारा चैनल। और यहाँ पर आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि अगर आप ये वीडियो न्यूज़ 24/7 उर्दू पर देख रहे हैं तो आप ताज़ा वेदर अपडेट पर मज़ीद मौसम की अपडेट्स भी हासिल कर सकते हैं।